आपका स्वागत है। फिलहाल हम किराड़ी विधानसभा के वार्ड 44 में मौजूद हैं। नव भारत स्कूल के प्रिंसिपल साहब हमारे साथ में हैं, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। छात्र संघ से लगातार राजनीति में जुड़े हुए हैं और एक बड़ा कद राजनीति में हासिल कर चुके हैं, जमीन के माध्यम से हो या फिर लोगों की सेवा के माध्यम से हो। तो कुछ जो तकलीफें, जो नरकीय स्थिति वार्ड 44 में बनी हुई है, उसी संदर्भ में सिर्फ हम बात करेंगे इनसे। दवाद साहब, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद राकेश जी। दवाद साहब, स्थिति बहुत गंभीर है। नरकीय, अगर कहें हम गांव के जो ठेठ देहात होते हैं ना, उसमें तो स्थिति सही होती है, लेकिन कैपिटल, देश की राजधानी कैपिटल दिल्ली में ऐसे हालात है कि जो गांव के जहां पे लाइटिंग व्यवस्था नहीं है, उससे बदतर हालात वार्ड 44 के हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैं राकेश जी, वार्ड 44 नहीं, मैं तो पूरी किराड़ी विधानसभा को फोकस करूंगा, क्योंकि एक वार्ड 44 में अगर मैं फोकस करता हूं तो हो सकता है, स्वाभाविक है कि मेरी पार्टी की वर्तमान जो भी पार्षदा है उनको कोई मतलब नाराजगी हो। मैं उनको क्यों नाराज करूं? मैं तो यहाँ पर पूरी की पूरी किराड़ी को चिन्हित करूंगा बिना किसी योजना के। जो किराड़ी की जो दिशा की जो जल भराव है, उसके पीछे बहुत अगर हम पिछले 5 साल पहले लौटे तो मैं अगर नगर में जो पहला चंचल रोड बना था, उस समय में विरोध करने के लिए गया था जब लोगों के मकान दब रहे थे। तो स्थिति तो 2016 के बाद में बिगड़नी शुरू हो गई थी। 15 और 16 के बाद में स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि 2015 में इससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए, उसके तुरंत बाद में पैसा कमाने के लिए जो भी नेता करते हैं, जो भी कमीशन है, इसमें कोई हिडन मैटर नहीं है। मतलब मैं माफी चाहूंगा, मैं भी राजनीतिक क्षेत्र से हूं, पर जो सच्चाई है मेरे से रुक नहीं पाती। जो भी टीडीएस, जिसको कॉमर्स की भाषा में बोलते हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं टीडीएस, वो सीधा जाता है। और उसी का परिणाम हुआ कि किराड़ी आज त्राही पानी के रूप में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और पता नहीं कौन से अरब महासागर के रूप में तब्दील हो गई है पूरी की पूरी किराड़ी। साहब, मैं खुद वार्ड 44 में रहता हूँ और जब मैं घर से निकलता हूँ तो ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि किस जगह से निकलूंगा, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी दिखता है। और यकीन मानिएगा, 15 दिन पहले मैं खुद स्कूटी से गिर गया। मेरे न्यूज़पेपर 500 न्यूज़पेपर थे, वो भीग गए, पूरा खराब हो गए पूरे, और मुझे घर जाके फिर से कपड़े बदलने पड़े और फिर मैं निकला। एक कार्यक्रम मेरा मिस हो गया। तो ये वार्ड 44 की स्थिति है। और पानी से ज़्यादा एक और समस्या ये है कि जो नालियां आप बनी जा रही है, सीवर प्रोजेक्ट चालू है, सीवर पे काम चल रहा है किराड़ी विधानसभा में। एमएलए साहब की कृपा है कि चलो सीवर लाइन आई, उसके लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन अब जो नालियां बन रही हैं, क्यों बन रही है, मेरी समझ से परे है। नालियां क्यों बनाई जा रही है और नालियों से नुकसान मैं बता दूं दर्शकों आपको। यहाँ पे जो गरीब तबका है वो 8 से 10 हजार कमाने वाला है, जो सुबह जाता है 9 बजे और रात को आता है 9 बजे। 10 हजार के लिए पूरा दिन अपना वहां बिताता है और बच्चों का पेट भरने का सिर्फ काम करता है। ऐसे में वो सोसाइटियों से लोन लेता है और लोन के बदले में बेचारा 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख लगा के घर बना लेता है जैसे तैसे, जिसके बदले में वो अगले 10 साल कर्जदार हो जाता है और महीने की 2000 किस्तें निकाल कर वो सोसाइटी या कर्ज जिससे लिया है उसको देने पर मजबूर हो जाता है। और बच्चों का पेट काट कर वो थोड़ा 1 रोटी शायद कम कर देता है, या घी नहीं लगाता है, या नमक में कम कर देता है। अब वो घर बना लिया उसने, वो खुश हो गया, मेरा घर तो बना, रहने का ठिकाना बना। लेकिन विकास के नाम पर फिर कहूंगा, चाहे ये सिस्टम की कमी है, विधायक की कमी है, सांसद की कमी है, किसी की भी, सिर्फ विकास के नाम पर गलियां बनाई जा रही हैं। लेकिन सीवरेज जो काम है सीवर का वो चालू हो चुका है। अब गलियां क्यों बनाई जा रही हैं भाई? क्यों? क्योंकि इसमें कमीशन मिलता है। साहब कहूंगा, दिल से निकलता है मेरे, जो निकलता है दिमाग से कम हो जाता हूं, क्योंकि जब वो हालात देखता हूं वार्ड 44 में, मैंने खुद देखा है सब गलियां आधे घर से ऊपर हो चुकी हैं, नवनिर्मित गलियां बनाई जा रही हैं और नालियों के ऊपर किया जा रहा है, जिससे उनके 5-5 फुट घर दबते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ऊपर आ रहा है वो स्थिति बिगड़ती जा रही है। अब मुझे बताइए, जिसने 10 लाख लोन लिया था वो पिछले 10 साल तक तो कर्जा भरेगा, और फिर तुमने विकास के नाम पर उसको फिर धकेल दिया। क्या इसी वास्ते आपको जिताया था?
सत्ता में लाया था, रोडपति थे, निगम पार्षदों, विधायकों, चाहे कोई भी रोडपति थे, रोड से ज्यादा हैसियत नहीं थी, लेकिन आपको हैसियत, मान और सम्मान आपको दिया है, तो इस पब्लिक ने दिया है, जनता ने दिया है आपको। उस जनता के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों कर रहे हो आप? मेरे साथ कोई अगर मेरे पे छोटा सा एहसान कर देना तो मैं उसको जिंदगी भर मानूंगा, क्योंकि मैं सच्चा हूं। लेकिन आपको तो राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद में आप उनको क्या दे रहे हो? 10 लाख कर्जे में दबा रहे हो। गलियां ऊंची करने के नाम पर एक ऐसा सिस्टम बना दीजिए कि बेचारों के घर ना दबे, और घर दबे तो उनको मुआवजा मिले। विधायक साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज ऐसा करिए, क्योंकि दिलों से जो हाय निकलेगी बहुत बेकार निकलेगी। सर, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा, इसका समाधान क्या हो सकता है? जो गलियां ऊंची हो रही हैं, क्या हो सकता है आप बताएं, क्योंकि आपके यहीं के निवासी हैं, कहीं बाहर से नहीं आए, शायद जन्म भी आपका यहीं हुआ है। मेरा जन्म यहीं। जी, तो आप मुझे ये बता दीजिए इसका समाधान कैसे हो सकता है? सरल भाषा में बताऊं, मैं कोई टाउन प्लानर नहीं हूं, ना मैंने वो पढ़ाई पढ़ी, तो भी मैंने विधायक जी से उसी समय बोल दिया था कि इसका समाधान बिल्कुल आसान है। जो ये रोड ऊंचे उठाए, ये उठाने की जरूरत नहीं थी। उसी लेवल पर जो जैसे पहले थे, जो 4 और 5 और 6 फीट उठा दिए, उसी लेवल पर रोड बनाते, नालियां बनाते, एक तालाब खुदने में, 1 एकड़ जमीन के खुदने में मैक्सिमम 20 लाख रुपए लगते। डीडीए की चारों तरफ लैंड है, उसको अलॉट करवाते चारों वार्डों के लिए, और वहां पर वो पानी जाता। आज वो पानी भी बाहर नहीं निकला। ऊपर से दीज आर वेस्टेज ऑफ मनी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट बाय द नॉन प्लान सर्कमस्टांसेस। और ये पैसा किसका है? ये पैसा जनता का है। पैसा जब जनता का पैसा है तो जनता भी पागल और गवर्नमेंट भी पागल। यहां तो मैं गवर्नमेंट, क्योंकि विधायक भी गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा है, एक चुना हुआ प्रतिनिधि है। यहां जो आपने जो पहले बात बताई, वो बात मैं तर्क संगत तरीके से कहता हूं कि यहां पर लोग बेचारे निराश, हताश, और बिल्कुल वो अपना जीवन सफल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। जो आपने पहले बताई, अपने मकान बनाने के लिए, दोबारा बनाने के लिए वो पैसे लेते हैं साहूकार से, और साहूकार उनके प्लाट पे ही काबिज हो जाता है। ये सच्चाई है यहाँ की, 50% लोगों की सच्चाई है। अब मैं बताता हूँ, जब सीवरेज का प्रोजेक्ट चालू हो गया था, जब तक नहीं हुआ तब तक तो चलो हम मान भी सकते थे कि जैसे भी बनाया जा रहा है,